आज हमारी बेटी मुसीबत में है, उसके इलाज के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं। ज्यादा नहीं, अगर मेरी माँ, हम तो बुरे, अगर मेरी माँ बहुत अच्छी है तो 10-15 लाख रुपए लेकर के आए और मेरी बेटी को ठीक करवाए। आखिरकार पोती तो उनकी है ना, बेटा तो हम उन्हीं के हैं। हम तो बुरे हैं ना, हम तो उनकी नहीं कर रहे हैं, वो आके करे ना। आखिरकार वो लोग भी तो यूट्यूबर है, फेसबुकर है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक है। हमारी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं, 2-4 दिन तक आराम करेगी। ये ब्लॉग वगैरह बनेगा, ठीक है, जो भी होगा छोटा मोटा वीडियो बनाएंगे। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं कि कोई काम मत करो, लेकिन फिर भी कर रही है, ठीक है। पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है इनका, बर्तन मांज रही है। 3 से 4 दिन तक इनको बेड रेस्ट चाहिए, आराम करना है, लेकिन फिर भी ये काम कर रही है। क्या जरूरी है? आपको वीडियो का काम करना रहता है, ऊपर से घर का भी। तो क्या करें, हमको काम करना ही पड़ेगा। लोग इतना बदनाम करके रख देते हैं कि जवाब देते देते थक जाते हैं हम। मेरी प्यारी पत्नी का तबीयत ख़राब है, 4 दिन तक उनका जो है ना अभी तबीयत ख़राब रहेगा, इसलिए हम लेकर के आ गए हैं पास्ता, क्योंकि उनका यही फेवरेट है। खाना बनाएंगे तो कहेगी कि आप बिल्कुल टेस्टी नहीं बने, लेकिन कोशिश करेंगे आज दाल चावल बना के उनको खिलाएंगे। तो अभी इनके लिए लेकर के आए। क्या जी, बढ़िया लग रहा है ना? बहुत अच्छा। तो चलिए मस्त अब खाते हैं दोस्तों। रात में हम लोग सो रहे थे और सोने के बाद लगभग 3, 4, 5 बज गया। अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो गया हमारी पत्नी का। हालांकि अभी वो आराम कर रही, ठीक है, अभी सोने दे रहे हैं। 4-5 दिन तक अभी बेड रेस्ट करेंगे वो, ठीक है। तो मच्छरदानी जैसे तैसे समेट करके और उस टाइम ले करके चले हम लोग 3-4 बजे। ये बारिश का बूंदे भी थोड़ा थोड़ा फुदक रहा था, समझ रहे हैं ना। तो आ गए नीचे, पानी का बोतल पूरा खाली हो गया है, तो पानी का बोतल पानी उनी भर देते हैं, लगा देते फ्रिज में। खाने पीने का सामान है जैसे तैसे यहाँ पे रखा हुआ है। अभी गए थे हम पास्ता लाने के लिए, तो एक पंडित जी थे, तो उनको जो है थोड़ा घर तक छोड़ दिए स्कूटी पे बैठा कर। तो प्रसाद के रूप में ये सेव दिए थे, तो अभी खाएंगे इसको धुल करके अभी, ठीक है। और सब सामान जैसे तैसे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए चटाई लेकर के आए थे, ये भी रखा हुआ है। बिस्तर देखिएगा आप लोग, ऊपर ही रख के छोड़ दिए हम लोग, ठीक है, क्योंकि रात में सोएंगे तो आराम से अपना जो है बिस्तर ऊपर लगा लेंगे, बार बार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारी सासू माँ देखिए क्या की है कि जो ले करके आए थे हम लोग, मतलब कथरी, ठीक है। अभी एक और जाएंगे लाने के लिए, 200-300 का मिलता है बना बनाया यहाँ पे, तो उस पर साड़ी का कवर कर दिए। तो इससे ये होता है कि सोने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है रात के टाइम में। कचरा का डब्बा भी फेंकना है। और मेरी पत्नी देखिए क्या की है, मना किए हैं, तो सारा बर्तन बासन यहाँ का धुल करके जो है रख दिए सब। पेट दर्द हो रहा है फिर भी, और हम मना करते हैं कि जब भी आपका पेट दर्द हुआ करे, आपको कोई भी काम नहीं करना है, एक भी काम नहीं करना है। हम सब काम करेंगे घर में जो भी काम होगा, क्योंकि भाई मेरी पत्नी है वो, अगर हम उसका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कल को हमारा तबीयत खराब होगा तो मेरी पत्नी तो देखने के लिए आती, तो एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों के अलावा हम लोगों को देखने के लिए कोई नहीं है यहाँ लखनऊ के लिए, समझ रहे हैं ना। ससुराल में तो बहुत लोग हैं, लेकिन लखनऊ के लिए हम बोल रहे हैं। और लड्डू बेटी से भी सवेरे अकेले बात कर ली, हम नाश्ता पानी लाने चले गए, हम बात भी नहीं कर पाए। तो फटाफट पानी भर करके सबसे पहले फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो शुक्र है कि फ्रिज के अंदर से ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जा रहा है, लेकिन ये शुक्र है कि हम फ्रिज की सफाई नहीं करवा रहे हैं, न करते हैं। देखिए तो कोल्ड ड्रिंक की बूंदें गिरी हुई है, चारों तरफ में लिपटा हुआ है, चॉकलेट वाला सब लगा हुआ है, सब जैसो का तैसो, देख सकते हैं आप सभी लोग। इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी थोड़ा सा साफ़ी जो है लगा दे रहे हैं इसके अंदर में, समझ रहे हैं ना, बहुत गंदगी जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास फ्रिज है दोस्तों, आराम से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ज़िंदगी हमारी मौज में है। लेकिन कान में हमको प्रॉब्लम है, फिर से डॉक्टर साहब के पास चलना पड़ेगा, थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर के आना। गंदा दिख रहा था दोस्तों कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है, हमने सोचा कि चलो धुल ही लिया जाए। धुल देने से थोड़ा साफ़ सफाई रहेगा, पानी सब जम जाता है, बर्फ़ बन के वही गंदगी हो जाता है। सफाई नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। चलिए अब इसको लगा देते हैं। अब इसके अंदर ये लगेगा इस प्रकार से दोस्तों, हाँ ऐसे ही लगेगा। ये देखिए हो गया फिट। आओ यार, हीरो हमें भैया बाल बढ़ा रहे हैं, बेइज्जती वाली बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, सही बता रहे हैं। तो दोस्तों आधा किलो भिंडी और आधा किलो आलू लेने के लिए आए हैं। अभी काफ़ी धूप हो गया है, तो भैया के यहाँ से लेके चलते, खाना वाना बनाते हैं मस्त। ये को बना के खिलाएंगे ही। लो पत्नी हमको नहीं चाहिए, हमको आपका झूठा वाला प्यार नहीं चाहिए। झूठा वाला प्यार खाएगी तो रहेगी नहीं। यहाँ अच्छे अच्छे खाने को तरस जाते हैं यहाँ।
हम लोग का खाना देकर लल जाते। पकड़ जल्दी पी, पियो तो हम भी पिए जल्दी, पकड़ो प्यास लगा है तेरी। ऐसे इंसान नहीं कि मेरा जबान गिर जाए। तेरी साका बंडल मारू, पकड़ो। हाँ तुमको मना दिए, चलो ले लो बच्चा मार। इतनी देर से कब से बोल रहे हो? सुबह से बोले बाबू हम दाल कुछ ही चावल बना दे, बाबू हम बना हमसे पूछो हम। हम भी पी लेते दोस्तों, लेकर के आए थे कोल्ड ड्रिंक अभी। नीचे गिर गया, उठा दीजिए लहसुन। एक लहसुन को उठाने के लिए अब गुजुके हम कहते नहीं कि गरीबी अच्छा दिन अच्छा दिखा उठा देती है, उठा दीजिए। पीने नहीं देगी ये, कब से हम तरस रहे हैं पीने के लिए। देखिए हम दाल के तड़के के लिए धुंगार बना रहे हैं। टमाटर, लहसुन है, मिर्चा है, जीरा है, उधर चावल चढ़ा दिए। इधर मेरा दाल है जो कि खौला के रख दिया, आलू भी उबाल दिए, भिंडी की सब्जी भी बन गई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मेरे हस्बैंड जी को चोखा बहुत पसंद है, इसीलिए उनके लिए आलू भी उबाल दिए हैं। और आप लोग क्या बनाएं कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय। और मेरे हस्बैंड जी थोड़ा पर्सनल बातें कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बिजी है। तो रात के बज रहे हैं दोस्तों 12:10 हो रहे हैं और सैटरडे है, कल संडे है ना। हाँ, और हमारी पत्नी को भी इतना ज़्यादा दिक्कत है, अभी तक ये खाना नहीं खाई है, सिर्फ मेरी वजह से, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम काम करके अभी फ्री हुए हैं और देख सकते हैं दाल चावल है और देखिए यहाँ पे भिंडी का भुजिया है, ठीक है, और ठंडा बोतल का पानी है। तो मस्त अभी खाना खाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अभी दोनों फ़ोन को भी साइड किए हैं। मेरी पत्नी भी सोचती हुई कि कैसा पति है यार, कि हमको समय नहीं देता, मेरा तबीयत ख़राब है, खाना सही टाइम से नहीं खाता, जब खाने को बैठे हो तो कहता है काम है, इधर उधर है, भागने लगता है। तभी ना जाते हो, वैसे समय तो देते हो, क्या करें। तो चलिए मस्त अभी खाना खाते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी लोग कहते हैं कि हम बहुत बुरे बेटे हैं, हमारी बहनी कहती है कि हम बहुत बुरे भाई है, मेरी माँ कहती है कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो हम लोग को छोड़ करके गया है, माँ बाप का अनादर किया है, हम लोग को रोजी रोटी छोड़ के चला गया है। ठीक है, हम बहुत बुरा है। आज हमारी बेटी मुसीबत में है, उसके इलाज के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं, ज्यादा नहीं। अगर मेरी माँ, हम तो बुरे, अगर मेरी माँ बहुत अच्छी है तो 10-15 लाख रुपए लेकर के आए और मेरी बेटी को ठीक करवाए। आखिरकार पोती तो उनकी है ना, बेटा तो हम उन्हीं के हैं। हम तो बुरे हैं ना, हम तो उनकी नहीं कर रहे हैं, वो आके करे ना। आखिरकार वो लोग भी तो यूट्यूबर है, फेसबुकर है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़े फेमस है। बताओ, नहीं तो क्या? आकर के हमारी हेल्प करें, नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कमेंट में आकर के सिर्फ और सिर्फ बोल के चले जाओगे कि रजवा गलत है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। ठीक है, रजवा गलत है, माँ बाप तो सही है, वो तो आके हमारी हेल्प करे। 1 रुपया की हेल्प नहीं करेंगे। अरे हम सबकी ना करें, अपनी पोती का करें। आपको हम बता दें कि हर वीडियो में आकर के वो लोग बोलती है कि हमारी पत्नी के पिता ने, यानी हमारे ससुर जी ने एक लत्ता नहीं दिया। ये कौन सा लफ्ज है? ये दहेज का लफ्ज नहीं है तो किस चीज का लफ्ज है? आप बताइए। आप लोग इस पे सवाल नहीं उठाते, सिर्फ कमेंट में आकर के हमको बोलते हैं कि इसका कर्मा लौट आया, इसकी सजा इसके बच्चे को मिल रही। ये पागल हो गया है, सोसाइटी खराब कर रहा है। बहुत वाह मेरे देश के वासियों, वाह मेरे देश के वासियों, हम पागल हो गए। फेमस हमने कर दिया, इंटरनेट हमने खर्चा किया, वीडियो में हमने लाया उन लोगों को, यूट्यूब चैनल हमने बनाया, बोलना हमने सिखाया यूट्यूब पे। सोसाइटी हम गंदा कर दिए, पागल हम हो गए। कभी टच वाला मोबाइल देखे भी थे? 1000 बार हमने बोला है कि हमारी जिंदगी में रियलिटी होती है, उसको हम शेयर करते हैं, कुछ वीडियो ही नाटकता रहता है। अगर हमने उनके अच्छे समय में अच्छा के लिए किया है तो उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं बुरा भी दिखाऊंगा। वो लोग अच्छा कर रहे थे, अच्छा भी दिखा रहे थे, उन लोगों ने बुरा किया, मैंने बुरा भी दिखाया। अच्छा पसंद आएगा, बुरा थोड़ी। अच्छा पसंद आएगा, बुरा पसंद नहीं आएगा। हम अगर बुरे हैं तो हम बुरे ही सही। मेरी मां तो अच्छी है ना। आप जाइए ना कमेंट में कहिए कि राजा का जमीन जायदाद पे तुम रह रही हो, आखिरकार हम तो वारिस है, हमारी बच्ची वारिस है उस घर की। तो जाओ अपनी पोती में पैसा लगाओ, तुम्हारी पोती मुसीबत में है। लेकिन भैया रे, वो लोग 1 रुपया नहीं लगाने आएंगे, सिर्फ हम लोग को गलत बोलेंगे। तब कहेंगे खुद का बच्चा है, खुद करो। कहेंगे हाँ खुद का बच्चा, तुम्हारी पोती नहीं है,
तब तो खुद का बच्चा हो जाएगा। और बोलने जब अपनी बारी में बोलने आएंगे, उनको पैसे की जरूरत होगी तो ये बोलेंगे उसके माँ बाप ने एक लत्ता नहीं दिया, राजा पैसा नहीं दिया, राजा पैसा लेके भाग गया। घर पोती पोते से छोड़िए वो सब छोड़िए, जो हम यूट्यूब से ही कमाए हुए पैसा उन लोग को दे रखे हैं, उसी में से कुछ पैसा लाकर हमारी बच्ची में लगाते, नहीं लगाएंगे। बेटियों में लगाए। वो तो मेरा माथा फिर गया था कि हम क्यों दे दिए थे उन लोगों को पैसा, हमें पैसा बचा के रखना चाहिए था। आपको क्या पता ही था कि ऐसा हो जाएगा? इंसान के मन में कब लालच आ जाता कुछ पता ही नहीं। और क्या बोल रही थी अभी? अरे रागनी क्या बोल रही थी तुमको? ये बोल रही थी कि अपने बाप के यहाँ से लत्ता हम लोग इतना इतना जेवर हाँ, दिए। मेरी पत्नी को ये बोल रही है कि जो है मतलब वो बोल रही थी कि हम लोग जेवर दिए। हाँ अच्छा, वही छठा। अपने विराट की कसम खा करके बताओ वीडियो में लाइव में आकर के, विराट बेटा के ऊपर एक तो खो चुकी हो, विराट बेटा के ऊपर हाथ कसम खा करके बताओ जो तुम कि हाँ हम लोगों ने जेवर दिया है तो हम मान जाए। हम वीडियो बनाना कसम, तुम लोग कसम क्यों नहीं खाते हो? कसम खा के वीडियो बनाओ। हम कसम खा करके बताओ अपनी बच्ची का, अपनी पत्नी का, उन लोगों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। और दूसरी मेरी बात सुनो, फूटी कौड़ी तक नहीं दिया, हमारे कमाए हुए पैसे का हमने उल्टा उन लोग को दिया। उसी में से एक छोटा छोटा चांदी उंदी का दिया था, वो भी वही अलमारी में बंद होकर के रह गया। और आधे लोग तो नकली दे दिए थे, देखे नहीं थे? और नकली वो वीडियो में दिखाने के लिए बोले कि असली सोना चांदी है, और जैसे बाद में पता चला तो ये सब नकली है सब कुछ। हम पहने हुए थे पॉलिश। कितना बड़ा तुम लोग फ्रॉड किए। और दूसरा चीज, शादी से पहले हमने गहने बनवाए, अपने बहने के लिए भी बनवाए, सबकी शादी हो गई, भगौड़ी भाग के शादी कर ली, जो भगौड़ी बोलती बहुत ज्यादा है, उसके शादी के लिए भी हमने भगौड़ी के लिए भगवाना बनवा दिया, कान में पहनने के लिए। वो सब मेरा है, मेरा उठा के दे दी। हाँ, इनका वाला हिस्सा का दे दिया, फिर इनके लिए भी फिर हमने बनवाया, फिर हमने वीडियो कॉल पे दिखवाया कि ये चीजें है। और जो दादा दादी का हमारा पुश्तैनी बचा हुआ था, वो भी हमने कहा कि अब तुम्हारी पुतोह आने वाली है। हमने सिर्फ ये सोचा कि सारी बहनें अपनी ससुराल चली गई हैं, अब सिर्फ हमारा शादी बचा हुआ है। हमने सब बहनों के लिए बहुत मेहनत किया है, ठीक है, हमारे पिता ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, हमारी माँ ने बहुत संघर्ष किया। हम ये बात बोलेंगे, अब जो है हमारी बारी है तो हम लोग सुख से चैन की 2 रोटी खाएंगे। लेकिन जब शादी हुआ, जब मम्मी आ रही थी यहाँ पे हमारी माँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहराइच में शादी के लिए, तो हमने मम्मी से पूछा कि कुछ मंगलसूत्र वगैरह कुछ तो लेके आई है ना शादी के लिए। तो हम क्या जाने, हमारे पास 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारे ससुर ने कुछ दिया है क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है, बताइए। मंगलसूत्र और मतलब तुम्हारी बेटी का शादी होगा तो तुम गहना भी दोगी, पैसा भी दोगी, उल्टा बेटी भी दोगी, उल्टा तुम्हारा दामाद तिलक भी दोगे, उल्टा तुम्हारा दामाद गाली भी देगा और तुम लोग सुनोगे भी, तो वो अच्छा है। और तुम्हारा बेटा इज्जत से शादी करके ले जा रहा है, तुम्हारा क्या मैं बोलूं। जब पंडित जी बोले मंगलसूत्र पहनाओ, सब हल्का मचा कि मंगलसूत्र कहाँ है। वो तो कहो मेरी मम्मी, मेरे पति ने शादी से पहले दिला दिया था, तो क्योंकि इनको पता था। हर चीज, बेटी की शादी हो तो अपने पुश्तैनी गहना, हर एक चीज सबको मिल रहा है। हमारी शादी हुई, उसमें कुछ भी नहीं मिला, बुरा नहीं लगेगा हमको दोस्तों, इतना हमने सेवा किया उन लोगों को, उतना भी नहीं हो तो घर से निकालती है। तो इसीलिए कहते हैं वो लोग जो है कभी भी हमारा हेल्प नहीं करेंगे। अगर यही बात हम सिर्फ आप लोगों से कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम अपने घर से लत्ता लेकर नहीं जाते, 2 बैग भर के कपड़ा लेकर गए थे, जो पहन रही हो सब मेरा ही तो है। अभी जो हमारे पिताजी, हमारी बताइए, बोलना नहीं चाहिए, पुतोह का कपड़ा पहन के, वो भी ऐसा कपड़ा जो मतलब क्या मैं बोलूं, पहन के वो वीडियो में डांस कर रहे थे, जो कि यूट्यूब पे अपलोड है। और मेरे पति को बताते हो कि ऐसा सब पहनता है। मेरा पति एक वो है कलाकार, वो किसी भी तुम लोग यार बुढ़ापे में ऐसा कर रहे हो, बताओ कितनी गलत बात है। हम तो यंग है, हमारा तो काम है, तुम बुढ़ापे में ससुर होकर के तुम अपने बाप को समझा दो कि ऐसा पहनता था, खुद को हम लोगों को शर्म आता। मेरा पति करता, मेरा पति तो कलाकार है। तो और क्या बोलती है कि अरे ये लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत बला चीजें बोलती है। तो हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि जिस दिन मुलाकात करेंगे तुम लोगों से, उस दिन तुम लोगों का बैंड बहुत तगड़े तरीके से बजाएंगे, चाहे तुम माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। बेल्ट सबके ऊपर चलेगा, बहुत खतरनाक वाला चलेगा बेल्ट, और सारा वीडियो लाइव अपलोड होगा, पूरी दुनिया को दिखाएंगे हम कि मेरा भाई नहीं हाँ। है। और भाई की कमाई को बोलते हैं, मैं भाई हाँ। नहीं कमाई तो क्यों भाई का, तुम्हारा क्यों भाई बन जा रहा हूं मैं? कमाई के समय तुम्हारा भाई बन जाओ, भाई बन जाते हो। चलो अपने बाप का दी थी, अरे बाप का होता तो मैं 1 रुपया नहीं देती, वो तो भाई का था तुम्हारे, समझ जाओ। अभी क्यों देती है, वो तो तरस आ गया था तो दे दिए थे।
इन लोग के पास खाने को नहीं रहता था, हॉस्पिटल के पास में रहती थी। सोचते थे कि चलो यार गरीब है, 1500 का हर बार मदद कर दिया करेंगे, कभी दया दिखाएंगे तो इन लोग के लिए चैनल भी खोल करके दे देंगे। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसके पति ने धोखा दिया तो क्या हुआ, हमने ये उम्मीद से शादी किया था कि डॉक्टर है तो सूखी से रोटी तोड़ेगी, अच्छी जिंदगी जिएगी, समझ रहे ना। किराए के मकान पे रहती है और हमारे घर पे, इसके पति का सुनो, किराए के मकान पे रहती है और हमारे घर पर आकर बोलती है, और हमसे छोटी भी है। जिस दिन मिल जाओगे ना, थोबड़ा ओबड़ा सब फुला देंगे खूब अच्छे तरीके से, समझ जाना, और पूरा दुनिया को हम दिखा देंगे। और सुनो, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, इतना याद रख लो, कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग पता है ना कि सिर्फ जब हम घर में चलाते थे तो सिर्फ राजा का ही चलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। एक समय होता था, कोई पाद तक किसी की पाद भी निकल जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की हम सुनते थे घर पे, सिर्फ और सिर्फ, बाकी किसी के नहीं। क्योंकि तुम लोग के कर्म बहुत खराब थे, बहुत लालची थे, और मुझे पता था कि तुम लोग फ्रॉडगिरी करोगे, इसलिए करते थे कि इतने नीचे स्तर से उठ करके आए थे, बहुत छोटे परिवार से थे, तुम्हारे पास कम बुद्धि थी तुम लोग के पास, तुम लोग कहाँ बिखर जाते, कहाँ चले जाते, तो हमको संभाल के रखना पड़ता था। भगौड़ी कहते हैं बिहार में दिख मत जाने, ये करेंगे वो करेंगे। तुम बिहार में तुम रह रही हो ना, कुछ दिन बाद तुम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार कर लो, ठीक है। सिर्फ हमारी लड्डू को ठीक हो जाने दो, 3 साल 4 साल जितना दिन है तुम रह लो, ऐश मौज कर लो। तुमको तो कहीं ना कहीं जाना है, तुमको तो कहीं ना कहीं जाना है, तुमको बचा के रहेंगे, ठीक है। ये बात हम बोल रहे हैं, सुनो, ये बात बोल रहे तो कहीं तीसरा आदमी ना कहीं फायदा उठा ले, समझ रहे हैं ना। बस हम यही इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम लोग मिलोगे तो तुम लोग का बेल्ट से ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे और थोबड़ा उबड़ा फुला देंगे। कहते गांव वाले सपोर्ट में रहेंगे, गांव वाले तुम वीडियो बना रही थी कल परसों, हम तुम्हारा वीडियो देखे हैं, गांव बगल वो लड़का सब चिल्ला रहा था हाउ हाउ करके, वो सब दुश्मने सब है, उसका आवाज हम सुन रहे थे, वो लोग देख रहे होंगे वीडियो, और वो लोग ताक में लगे रहते हैं कि तुम्हें कब कूटे। अब घर का मेन मुखिया तो चले आए, मेरे पति रहते थे तो एक परिंदा, और हमें कहा गया, रागनी बोल रही है कि राजबा तो डरपोक था, घर में घुस जाता था। जब तक राजा रहा ना, जब तक राजा रहा, जब तक हम फेमस हुए, ठीक है। जब छोटे होंगे उसका बात हमको नहीं पता है कि हम छोटे में क्या हुआ, तुम लोग कितना लड़ाई किए नहीं किए, समझ रहे हैं ना। जब तक रजवा रहा कोई भी हाथ नहीं उठाया हमारे परिवार पे, कोई नजर तक नहीं डाला, समझे ना। अभी ऐसी वीडियो कल दिखाया ना तुमको, पत्रकार उतर करके हम हालत छुड़ा देते थे, हम लड़कों सबकी हालत छुड़ा देते थे। मेरी बात तो सुनो। जैसे ही हम आए लखनऊ वाले इवेंट में तो सुहानी को कुटाई लगा ना, तुमको कुटाई लगा ना, बुढ़िया कुटाई, कूट दिया भगवान, इज्जत ताल ताल कर लिया, कपड़ा फाड़ लिया। तो वही उसी के लिए आवाज उठाए थे ना, उसको जेल भिजवाए थे, उसकी शादी नहीं हो रही है, उस इंसान की नौकरी नहीं लग रही मेरे वजह से। वो जो मेढक था, वो जो मेढक, समझ रहे हो ना, उसको जो पवन कुमार मेढक था, हम वीडियो में बोल रहे तुमको नहीं डरते हैं, तुम्हारे गांव वाले से भी नहीं डरते, तुमसे नहीं डरते, तुम हमको डरने की बात करती हो। हम अपने ऑडियंस से नहीं डरते हैं। किस बात के लिए? ऑडियंस के साथ हम गलत किए हैं क्या? किसी का पैसा ठगे हैं हम? किसी का जमीन लिखवा लिए? हम अपना स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं। कहते मेरा पति सबसे पहले दौड़ता, हम सबसे पहले दौड़ते थे। नहीं आएगा दोस्त, कोई मदद करने नहीं आता, तुम्हारा भी नहीं आएगा करने के लिए कोई। हम लोग इतने परेशान हैं, समझ रहे हैं ना। आई होप आज के वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पे दे फॉलो करना, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।